ब्राह्मण को देख करके भगवान के मन में दया आ गई। भगवान ने सोचा कि अब ब्राह्मण अत्यधिक दरिद्र है, इसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय है। चारों वर्णों में भगवान स्वयं कहते हैं कि आज जग में अद्भुत प्रसंग है, मम द्विज एक विशेष अंग है, अर्थात ब्राह्मण हमारे लिए सबसे प्रिय है। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का उद्धार किया और सतानंद से कहते हैं कि हे सतानंद, इतना दुखी होकर क्यों यहाँ वहां घुमा करते हो, क्या दुख है? सतानंद ने कहा कि हे बड़े भैया, मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ, दिन भर भिक्षा के लिए यहाँ वहां घुमा करता हूँ, क्योंकि नहीं क्षुधा सम दुख को, नहीं सुखमान समान, नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान। इस संसार में भोग से बढ़ करके कोई दुख नहीं है और सुख के समान कोई भी नहीं है, और सुख में सभी साथी होते हैं, और क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं। मैं भूख से पीड़ित होकर यहाँ घुमा करता हूँ, कोई पास कृपा करके कहिए जिससे मांगने से मुक्ति मिल जाए, दरिद्रता भी दूर हो जाए। भगवान ने कहा कि हे सतानंद, यदि आप मेरी बात मानो तो भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करो, वही इस दुख से मुक्त करने वाले हैं। संपूर्ण विधान बतलाए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सतानंद बेचारे मन में सोच रहे हैं कि वृद्ध ब्राह्मण ने इतनी विधि बतलाई है, वह मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर यहाँ मेरा पेट तो भरता नहीं, भगवान की पूजा की सामग्री कैसे एकत्रित करूंगा। इस प्रकार सोचकर ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल उठा, शौचादि क्रिया से निवृत्त हुआ, संध्योपासन किया, ध्यान किया भगवान का। जब घर से बाहर भिक्षा के लिए निकला तो मन में संकल्प किया कि आज के दिन भिक्षा मांगने पर जो भी धन प्राप्त होगा, उस धन से मैं भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। जब इस प्रकार मन में संकल्प करके घर से बाहर निकला तो कहा गया है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर दया करे सब कोई, राम भय जहि दाहिने सब दाहिने ताही। जब भगवान की कृपा हो जाती है, संसार के समस्त प्राणी आपकी सहायता करते हैं, जो कार्य नहीं बन रहा होता वह कार्य शीघ्र बन जाता है। अब ब्राह्मण जहां भी जाता है, जिसके द्वार पर जो मांगता पूजन की सामग्री, उसको वह पूजन की सामग्री प्राप्त हो जाती है। और अत्यधिक धन प्राप्त हुआ उसको, उस दिन भिक्षा में अत्यधिक धन प्राप्त किया तो प्रसन्न हृदय से घर पे आया। ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी के साथ प्रेम पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया, जिसके प्रभाव से ब्राह्मण के समस्त दुख दारिद्र नष्ट हो गए। दिन प्रतिदिन वह बढ़ने लगा, उसके धन की वृद्धि होने लगी। अनेक प्रकार के सुख भोग का जब तक संसार में रहा सुख भोग किया, अंत में शत्रु वैकुंठ लोक को जाकर के स्वर्ग सुख को प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी मनुष्य भगवान का पूजन करेंगे, मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे, इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री सूत जी कहते हैं ना ऋषियों से कि हे प्रभु, हे ऋषियों, जितना भगवान ने नारद जी से कहा था मैंने कथन किया, आगे क्या कहो। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे व्रत को जिसने भूतल पर किया, वह कथन करने की कृपा करिए। हम सबकी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी ने कहा ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनो। एक बार सतानंद अपनी धन शक्ति के अनुसार प्रेम पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा था। तभी एक भिल्ल लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर सर पर रखकर वहां से जब निकला तो देखता है, उस नगर से गुजरा तो देखता है जहां पर झोपड़ी हुआ करती थी, आज विशाल भवन बना हुआ है। और सतानंद भगवान का पूजन कर रहा था। भगवान के पूजन की ध्वनि बाहर तक सुनाई दे रही थी। लकड़हारा आश्चर्यचकित हुआ, लकड़ी का गट्ठर घर के बाहर रखा, घर के भीतर जब प्रवेश किया तो देखता है कि वही सतानंद जो दिन भिक्षा मांगता फिरता था, जितने बड़े भवन का स्वामी है, भीड़ भाड़ के साथ भगवान का पूजन कर रहा है। इस प्रकार देख करके लकड़हारा आश्चर्यचकित होकर वहीं पर बैठ गया। सतानंद ने भगवान का पूजन किया, भगवान का प्रसाद ला करके लकड़हारे के पास रखा। लकड़हारे ने प्रसाद पाया, हाथ जोड़ करके बोला कि हे ब्राह्मण देवता, इतना प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे थे और इस पूजन का फल क्या है? सतानंद ने कहा कि हे लकड़हारे, मैं भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा था। इस पूजन का फल यही है, जो तुम मेरा सब धंधा में देख रहे हो, सब इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। कहा गया संसर्गजः दोषः गुणः भवन्ति, जैसे संगत रखोगे वैसे आपके अंदर दोष व गुण उत्पन्न होगा। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, लकड़ी का गट्ठर सर पर रखा, प्रसाद खाया, जल पिया। जब वहां से निकला तो मन में संकल्प किया कि आज के दिन लकड़ी बेचने पर जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से मैं भी भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। अतः इस प्रकार जब मन में संकल्प करके लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लेकर निकला तो भगवान ने ऐसी महिमा रची कि लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लिए सुंदर नगर में गया, जहां पर बहुत से धनी लोग रहते थे। जाते उसे लकड़ी का दूना दाम प्राप्त हो गया। जो लकड़ी बिकती ना थी, वह लकड़ी भगवान के नाम से जुड़ जाने से चंदन के भाव बिक गई। अतः लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ।
उसी लकड़ी के धन से पक्के पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण मोल लिया। घर पे आकर अपनी स्त्री के साथ प्रेम कर भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। लकड़हारे को संतान नहीं थी, संतान की प्राप्ति हो गई, धन धान्य की वृद्धि हुई, अनेक प्रकार के इसको वैभव प्राप्त हो गए। जब तक संसार में रहा लकड़हारा अनेक प्रकार के इसको वैभव का भोग किया, अंत में सतपुर लोक को जाकर के स्वर्ग सुख को प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी मनुष्य भगवान का पूजन करेंगे मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे, इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा का द्वितीय अध्याय समाप्त। बोले वृंदन हरिलाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।